दर्शकों, आप देख रहे हैं भारत संवाद सामाजिक न्यूज और मैं हूं सुमंत कुमार और हम जुड़े हुए हैं आचार्य जी के साथ और हम आचार्य जी से बात करना चाहेंगे कुछ मेन मुद्दों के साथ जो हिंदू राष्ट्र के बारे में काफी चर्चा में बने हुए हैं। उनके विषय में मैं चर्चा करना चाहूंगा सर से और बात करना चाहूंगा आचार्य जी से। अच्छा, सबसे पहले मैं गुरु जी से थोड़ा परिचय कराता हूँ। जय श्री राम। पहले तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगा, भारत संवाद न्यूज चैनल के जितने भी आप कार्यकर्ता हैं और सुमंत जी आपको भी, कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके चैनल पर आकर अपने कुछ विचार व्यक्त कर सकूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप इसी प्रकार से देश के जो विशेष मुद्दे हैं उनको आप रखते रहें। तो आपने कहा परिचय, तो परिचय में देखिए देना क्या है, साधारण परिचय है। एक कथावाचक हूँ, राम कथा को आगे बढ़ाता हूँ, प्रभु के नाम को आगे बढ़ाता हूँ और नाम जो है वो आचार्य अमित है। और बाकी आप आगे बढ़ें। मैं आचार्य जी से थोड़ा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपकी दृष्टि में हिंदू राष्ट्र की क्या परिभाषा है जो आजकल ज्यादा चर्चा में बनी हुई है? जी सुमंत जी, देखिए हिंदू राष्ट्र की परिभाषा के विषय में यदि आप बात करें तो ये बहुत बृहद है और शायद अगर मैं आज पूरे 4 घंटे भी आपके सामने बोलूं तो शायद हिंदू राष्ट्र की परिभाषा थोड़ा कम पड़ जाएगा। बिल्कुल है, लेकिन फिर भी संक्षेप में यदि कहें तो हिंदू राष्ट्र जो है, जैसे जिस प्रकार से सनातन जो शब्द है हमारा, सनातन को ही बदल के हिंदू शब्द दे दिया गया है। और हिंदू राष्ट्र को संक्षिप्त शब्दों में अगर हम परिभाषित करें तो वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें सब समाहित हो और जो सब में समाहित हो वही हिंदू राष्ट्र है। हिंदू कोई शब्द नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं और किसी विशेष संप्रदाय या किसी विशेष समुदाय से इसका कोई संबंध नहीं है। हिंदू राष्ट्र बहुत व्यापक है जी। और इसमें सारी वसुधा जो है वो इस शब्द में समाहित है जी। तो इसकी कोई परिभाषा विशेष नहीं है, इतना ही, मतलब संक्षिप्त में कहने के लिए इतना बहुत है। अच्छा आचार्य जी, मैं आपसे थोड़ा एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा। जो बात चल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो किस प्रकार हिंदू राष्ट्र बन सकता है जी? किस प्रकार हिंदू राष्ट्र बन सकता है अपना? जी, मतलब आपका कहने का है किस प्रकार से हम हिंदू राष्ट्र को स्थापित कर सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं? सोशल मीडिया पे बहुत ये सारी चीजें, तो बिल्कुल देखिए पहली चीज तो ये कि हिंदू राष्ट्र स्थापित करना, ये एक शब्द ही थोड़ा सा मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कहता, किसी की आत्म भावनाओं को मैं आहत नहीं करना चाहूंगा, बट ये शब्द जो है कि स्थापित करना, ये थोड़ा सा अलग है। स्थापित उस चीज को किया जाता है जो अभी अस्तित्व में है नहीं, या उसको हम अब लाके रख रहे हैं, ठीक है ना, उसको लाएंगे, स्थापित करेंगे, बताएंगे सबके सामने। लेकिन जो अनंत काल से जो चीज चली आ रही है, जो विचारधारा, क्योंकि देखिए हिंदू राष्ट्र एक विचारधारा है, ना कि किसी एक समाज समुदाय से संबंधित है कि हाँ भाई हम कुछ हिंदू को ले लें या मुसलमानों को इससे अलग कर दें या सिख को इससे अलग कर दें, ये बिल्कुल नहीं है। यदि भारत के अंदर हम देखें तो देखिए हिंदू, जिसे हम हिंदू कहें, जो सनातनी है, सिख जो एक पंथ है वो भी सनातनी है। और एक और चीज बड़ी, मैं थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन कहना चाहूंगा कि जो इस्लामी है, जितने भी इस्लामिक पंथ को मानने वाले हैं, उसमें 95% जो लोग हैं वो हमारी सनातन संस्कृति की विचारधारा को अपने मन में रखते हैं। वो निकाल नहीं पा रहे हैं इसको, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा होता है कि जब वातावरण हमें जैसा मिलता है, हमें अपने आप को थोड़ा बदलाव वैसा करना पड़ता है। तो यही थोड़ी सी समस्या है कि हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए हमें कहीं जाना नहीं, किसी से विनती नहीं करना है, बस जो विचारधाराएं दबी हुई हैं उन विचारधाराओं को थोड़ा उजागर करना है। अब इसके लिए देखिए केवल एक कोई समुदाय या एक कोई विशेष व्यक्ति इसके लिए निश्चित नहीं हो सकता। इसके लिए हमें सबको मिलकर कार्य करना होगा, कोई पंथ हो, कोई धर्म हो। आज हमने अपनी ही विचारधाराओं को बहुत बहुत ज्यादा बांट दिया, बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया। इनको जिस दिन एकत्रित हमने कर लिया, समझ लीजिए हमारा हिंदू राष्ट्र बन गया, पुनर्निर्माण हो गया उसका दोबारा। ये कोई चीज देखिए, मंदिर होता है, पुराना होता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, और उस मंदिर को हम दोबारा जब जीर्णोद्धार करते हैं तो ये हमारे हिंदू राष्ट्र का जीर्णोद्धार होगा, ना कि इसको हमें स्थापित करना।
जी महाराज जी, तो मैं पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए सुमन जी, हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैंने अभी पहले वाले प्रश्न में इस चीज को थोड़ा सा आपके स्पष्ट किया था कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, जो तो बना हुआ है उसे बनाने की हमें कहीं आवश्यकता नहीं है। जो बना हुआ है, जो चीज है, बस उसे हमें क्या करना है, थोड़ा साफ सुथरा करना है। सब कुछ है। देखिए कोई घर होता है, घर, अभी मैंने पहले पिछले वाले आपके प्रश्न के उत्तर में कहा था कि कोई मंदिर है या कोई घर है, यदि वो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, आप उसमें नए आए हैं, तो आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करूं, इसको थोड़ा मॉडरेट करूं, इसको रिनोवेट करूं, थोड़ा इसको जीर्णोद्धार करूं। तो वो जो जीर्णोद्धार है, ये वही हमारे हिंदू राष्ट्र का होना है। आप जैसे युवा, हम जैसे लोग जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जो राजनीति से आप जैसे युवा ईमानदार लोग जुड़े हुए हैं, ये सब लोग मिलकर ही इसको पुनर्निर्माण यानी इसका जीर्णोद्धार करेंगे। बनाना नहीं है, ये बना हुआ है, जो चीज है उसको हम क्या हटाएंगे, बनाने का तो है ही नहीं। अच्छा हम कैसे बना सकते हैं? जो शाश्वत बना हुआ है तो उसमें कोई हमें कोई भी बदलाव नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस ये जो है, ये जो चीज थी उसको पुनर्स्थापित करना है, बनाना है दोबारा से, मतलब उसको स्थापित करके उसको साफ सुथरा करना है, उसमें सुंदर रंग रोगन करना है, उसके जो कंगूरे कहीं टूट गए हैं, मतलब कुछ पंथ के कारण हमारी कुछ लोगों की विचारधाराएं बदल गई हैं, उन विचारधाराओं को हमें एकत्रित करना है। तो ये जो है जीर्णोद्धार करना, बनाना नहीं। तो महाराज जी मैं पूछना चाहूंगा आपसे, अगर हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो मुसलमानों का क्या होगा? देखिए मुसलमानों का अभी, अब किसी विशेष के लिए तो ना कहें हम, लेकिन फिर भी जैसा आपने शब्द प्रयोग किया है, तो अभी कुछ समय मैंने पहले कहा था कि इस्लाम बहुत पुराना पंथ नहीं है, जैसे धर्म नहीं कहेंगे हमारे भारत में या इस पूरे इस पृथ्वी पर, ठीक है, एकमात्र यदि कोई धर्म है वो है सनातन धर्म, जो कि जिस समय से पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय से आज तक और अनंत काल तक, जब तक ये पृथ्वी है तब तक वो सनातन धर्म रहेगा। अब ये क्या है, ये विचारधाराएं हैं, इस्लाम हुआ या बौद्ध हुए या सिख हुए, ये सब क्या है, ये है हमारे सनातनियों ने अपनी विचारधाराओं को थोड़ा सा अलग मोड़ दिया है, रास्ते मोड़ दिए। भाई सबका रास्ता एक वहीं पहुंचता है किसी भी तरह से। कबीरदास जी ने कहा कि अगर जो कहते हैं कि काचड़ मुल्ला बाग दे जो बहरा हुआ खुदा है, और पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो कबीरदास जी की जो विचारधारा है, वो विचारधारा यहाँ पर शाश्वत होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है कि अगर इन सारी चीजों से यहाँ भावनाएं जुड़नी है, हम क्या कर चुके हैं कि हम केवल हमारी मस्तिष्क को, बुद्धि को वहां पे लगा दिया है, भावनाओं को हमने नहीं लगाया है। तो इस्लाम का क्या होगा, इस विषय पर आप मत सोचिए कि इस्लाम का क्या होगा। इस्लाम यहीं में है, इस्लाम कहीं अलग से नहीं आया है, इस्लाम एक विचारधारा है। जब वो इसमें शामिल होगी तो अपने आप उसकी वो जो उसके जो कटु रास्ते हैं, वो कुछ सोचे ऐसे उल्टे सीधी विचारधाराएं जो सोचे बैठे हैं, वो बदल जाएंगी, ठीक है ना। जब वो बदल जाएंगी तो फिर इस्लाम कुछ है ही नहीं है, कुछ कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उसको बुरा लगने का या कोई अच्छा लगने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अच्छा आचार्य जी, हमारा एक आपसे अंतिम क्वेश्चन है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम, उनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए बहुत पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे यूं अगर उम्र देखा जाए तो उम्र में तो अनुज हैं, लेकिन वैसे प्रसिद्धि में बहुत अग्रज हैं जी, और एक बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। इस विषय पर शायद मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कथावाचक ने जी, शंकराचार्य जी भी अपनी गद्दियों पर बैठकर बोल चुके हैं, लेकिन इतना व्यापक रूप से यदि किसी ने हिंदू राष्ट्र के लिए, सबको जगाने के लिए, विचारधारा को एकत्रित करने के लिए जो क्रांतिकारी कार्य किया है, उसके लिए बिल्कुल उनको प्रणाम, ठीक है। तो बहुत सुंदर कार्य धीरेन्द्र जी कर रहे हैं। और देखिए अगर बात आती है, लोग कहते हैं कि उनके पास सिद्धि है, वो लोगों का गलत फायदा उठाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए क्योंकि ये वो स्पष्ट कहते हैं और हम भी इस चीज को कहते हैं, देखिए जो ईश्वर के रास्ते पर चलता है उसकी शब्द और वाणी में सत्यता आने लगती है, उसे किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि की आवश्यकता नहीं होती। फिर हनुमान जी की कृपा जी, जिस पर कृपा हनुमान जी की होती है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि धीरेन्द्र जी जो कर रहे हैं उसमें हम सब बिल्कुल मिलजुल कर उनके साथ हैं।
तो आचार्य जी मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, जो किसी को जाने या न जाने मतलब उनका जो पर्चा बनाते हैं, वो क्या सच है ये चीज है, या फिर उन्हें पता कैसे चलता है? देखिए, ये मैंने अभी आपसे कहा कि ये उनके पूर्वजों की और हनुमान जी महाराज की कृपा है जी। ठीक है, वो भी इस चीज को कहते हैं और हम भी इस चीज को कह रहे हैं कि ये उनके जो दादा गुरु थे जी। और सन्यासी बाबा जो हुए हैं, उनका पुण्य प्रताप है, उनकी कृपा प्रसाद उनको प्राप्त है, और इसमें कोई तांत्रिक या कोई जादू टोना नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि उनको भावना में जो विचारधारा आती है उसे स्पष्ट कर देते हैं। और देखिए, गुरु कृपा और भगवत कृपा ऐसी होती है कि उससे वो चीज सत्य हो जाती है। तो इसमें उनका कोई ऐसा नहीं है, उनको ऐसा हम जादूगर या कोई अलग वो ना समझे, ये होता है। ये हमारे देखिए, हमारे जो है 64 कलाएं होती हैं, तो 64 कलाओं में एक विद्या ये भी शामिल है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, ऐसा सोचने वाली बात नहीं कि वो कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, वो जो कर लिख रहे हैं या जो बताते हैं वो बिल्कुल सही होता है। हनुमान जी की कृपा है भाई, और हनुमान जी जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए तो सब कुछ साध्य है, कोई चीज ऐसी नहीं। और मनोविज्ञान से भी किसी दूसरे का चेहरा पढ़ा जा सकता है, ऐसा भी कुछ है? हाँ देखिए, विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। आप देखिए, हमारे जो जितनी भी हमारे ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में इंजीनियरिंग उसमें शामिल है, और आपके मेडिकल साइंस उसमें शामिल है, आपका विमान शास्त्र उसमें शामिल है, आपके एटॉमिक शास्त्र उसमें शामिल है। जितने भी उस चीजें हैं वो हमारे शास्त्रों में है, हमारे वेदों में निहित हैं। उनको डिकोड करने की आवश्यकता है। जो कुछ जिन लोगों ने कर लिया, उन लोगों ने उसका उपयोग कर लिया। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी अगस्त संहिता है, अगस्त ऋषि के द्वारा लिखी हुई संहिता है जी, छोटा सा उसमें, तो उसमें विमान शास्त्र के विषय में पूरा डिटेल दिया गया है। ठीक है, और उस विमान शास्त्र की डिटेलिंग को ही डिकोड करके राइट ब्रदर्स ने विमान, जो हम पढ़ते हैं, बच्चों को आज तक पढ़ाते हुए आए हैं ना कि पहला एरोप्लेन किसने आविष्कार किया था, तो ये बिल्कुल आज तक झूठ पढ़ाते हुए आए। यदि विमान शास्त्र की रचना, विमान शास्त्र का जो विज्ञान है वो दिया गया है, तो वो अगस्त ऋषि जो द्वारा दिया गया है। तो आप जो कह रहे हैं मनोविज्ञान, ये बिल्कुल मनोविज्ञान भी है कि व्यक्ति का चेहरा पढ़ लिया जाता है, लेकिन पढ़ा तब जाता है जब व्यक्ति सामने, ठीक है ना। दूर बैठे व्यक्ति के विषय में उसको पुकार देना, ये एक दैवी कृपा होती है। तो ये हर किसी के लिए नहीं है, कि किसी किसी को कृपा प्रसाद से ही प्राप्त हो सकती है। आप देखेंगे कभी कभी कोई प्रतिभा ऐसी होती है, छोटा सा बच्चा होता है, श्लोकों की ऐसी झड़ी लगा देता है, हम भी नहीं बोल पाते हैं, हम भी अवाक रह जाते हैं, वो इतना सुंदर गाते हैं शास्त्रीय गायन। तो ये क्या होती है? दैवी कृपा होती है, पूर्व जन्म के। तो महाराज जी, एक और मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, जैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो हनुमान जी के भक्त हैं, बालाजी सरकार के भक्त हैं, तो मुझे ये लगता है और भी जो है जी संत हैं जो बालाजी को और हनुमान जी को मानते हैं, लेकिन ऐसा आज तक मतलब उन पे कोई कृपा नहीं हुई जो वो बता सके। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो आपने प्रश्न किया, इसके लिए बहुत अच्छा है। इसमें ये है कि हनुमान जी की कृपा के साथ साथ उनकी साधना जी, ठीक है, और उनकी निष्पक्षता, उनके गुरु का प्रसाद, क्योंकि ये कार्य धीरेन्द्र जी के जो गुरु थे, दादाजी जो थे, जो उनके गुरु रहे हैं, जिनका प्रसाद इन्हें प्राप्त हुआ है, वो भी इस प्रकार का कार्य करते थे, लेकिन वो इतना उजागर नहीं था, इतना स्पष्ट नहीं था, क्योंकि लोग आज प्रचार नहीं था। लेकिन धीरेन्द्र जी ने इसको सब लोगों तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि सबका भला हो सके, ठीक है ना। देखिए, भक्त जो होता है वो सब वही होता है जो समाज के प्रति सोचे, सबके प्रति सोचे, अपने विषय में नहीं। तो इनके दादाजी जो थे वो इस कार्य को किया करते थे, उन पर दैवी कृपा थी, उनके ऊपर सन्यासी बाबा की कृपा थी, जो कि परम सिद्ध थे। और देखिए, सिद्धियां जो हैं, हनुमान जी महाराज जब जिसके पर कृपा करते हैं जी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो जिसके पास 8 सिद्धियां हों, तो वो हनुमान जी की जब शरण में पहुंचता है वो अपने आप मिल जाती है, उसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब ये उनकी शरण में रहे हैं, तो वो चीज भाई आप कोई भी हो, जैसे मेरे शरणागत कोई है, मेरा मित्र कोई है, मुझ पर अनन्य विश्वास मुझे उन पर है, तो बिल्कुल है कि मैं कुछ चीजें उन पर छोड़ दूंगा कि भाई मैं तिजोरी का आपको देता हूँ कि इसमें से ये कोई घपला नहीं करेंगे। इसी प्रकार से धीरेन्द्र जी पर उनके दादाजी ने विश्वास किया, उनके दादाजी पर सन्यासी बाबा ने विश्वास किया, और ये परंपरा क्रमशः चली आ रही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये अंधविश्वास भी नहीं है,
और ऐसा भी नहीं है कि इसमें हम किसी प्रकार से अपने विचारधारा को कोई बदलाव करेंगे, नहीं गलत है, ऐसा कुछ नहीं, ये अक्षरशः सत्य है। अरे आपकी आंखों के सामने है भाई, मान लीजिए इसमें कोई कह नहीं सकता, आंखों के सामने है, तो इसको आप कैसे झुठला सकते जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और थोड़ा अपना कीमती समय देने के लिए। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हैं जो आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आप लोग मुझे इन विषयों को लेकर, क्योंकि मैं तो खैर इस लायक नहीं हूँ, विषय भी नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस योग्य समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का साधुवाद।